रात का समय था। एक छोटा लड़का पागलों की तरह भाग रहा था। तभी वो छोटा लड़का एक साधु से टकरा जाता है जो कि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। मूर्ख, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। जो पाप तूने किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक जादुई पेड़ बन जाएगा और जब कोई सच्चे दिल वाला तेरे लिए कुछ मांगेगा तभी तू इस श्राप से मुक्त होगा, अन्यथा तू हमेशा पेड़ ही बना रहेगा। वो अनजान लड़का एक पेड़ बन जाता है। जंगल से दूर एक गांव था। नाम था विजयनगर। इसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें वीर अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। यशोदा एक पुरानी और धुंधली तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। माँ, तुम फिर से भैया की तस्वीर लेकर बैठ गई। लो, पहले ये काढ़ा पी लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे ना रोऊं वीर, आज ही के दिन तो तेरा बड़ा भाई सूरज घर से निकला था। मुझे तेज बुखार था। वो पागल मेरे लिए शहर दवाइयाँ लेने गया और कभी लौट कर ही नहीं आया। माँ, भैया को गए सालों बीत गए हैं। सबने कह दिया कि वो अब कभी नहीं लौटेंगे। तुम्हें अब ये आस छोड़ देनी चाहिए माँ। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं रखूंगा तुम्हारा पूरा ख्याल। तू नहीं समझेगा बेटा, मेरा दिल कहता है कि मेरा सूरज जिंदा है, वो जरूर लौट कर आएगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, भूखा होगा या प्यासा होगा, उसे मेरी कितनी याद आती होगी। शांत हो जाओ माँ, अगर भैया जहाँ भी होंगे उन्हें तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख होगा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। वीर बाजार में राशन की दुकान चलाता था। दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी जल्दी जल्दी में राशन का झोला उठाता है और पैसे काउंटर पर रखकर तेजी से जाने लगता है। वीर बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर काम है। अरे रमेश चाचा, रुको। क्या हुआ वीर, कुछ सामान रह गया क्या? वीर रमेश चाचा के पास जाता है। सामान नहीं चाचा, आपके पैसे रह गए। आपने जल्दी जल्दी में 500 का नोट ज्यादा दे दिया था। ये लीजिए अपना नोट। अरे, मुझे तो पता भी नहीं चला। आज के जमाने में 500 रुपए देखकर अच्छे अच्छों का ईमान हिल जाता है और तू अपनी दुकान छोड़कर मुझे वापस देने दौड़ चलाया। ईमानदारी की कमाई में जो बरकत है ना चाचा, वो इन बेईमानी के पैसे में कहाँ। मेरे बाबूजी सिखा गए थे कि कभी किसी का हक मत खाना। जुग जुग जियो बेटा, तेरी इसी ईमानदारी की वजह से तो पूरा गांव तेरी दुकान से सामान लेता है। भगवान तुझे बहुत तरक्की देगा। रमेश चाचा खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और वीर वापस अपनी दुकान पर आकर काम में लग जाता है। एक टाइम था तब वीर गांव की सबसे बड़ी राशन की दुकान पर सामान लेने पहुँचता है। देख वीर, ये दाल और चावल बारिश का थोड़ा सा पानी लगने की वजह से हल्के से खराब हो गए हैं, पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ये सारा माल आधे रेट में दे दूंगा। आधे रेट में? पर लाला जी, ये तो सड़ा हुआ सामान है, इसे खाने से तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे तू इतना क्यों सोचता है, तेरी दुकान गांव में सबसे बढ़िया चलती है। इसे अच्छे माल में थोड़ा थोड़ा मिलाकर बेच देना, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। तेरा सीधा डबल मुनाफा होगा मेरे भाई। माफ करना लाला जी, पर मुझे ऐसा बेईमानी का मुनाफा नहीं चाहिए। मैं अपनी दुकान पर भले ही 2 पैसे कम कमा लूं, लेकिन अपने गांव वालों को सड़ा हुआ सामान नहीं बेचूंगा। बड़ा आया सत्यवादी हरिश्चंद्र, ऐसे ईमानदारी दिखाएगा ना तो जिंदगी भर उसी कच्ची झोपड़ी में सड़ता रहेगा। व्यापार में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। झोपड़ी में नींद तो सुकून की आती है लाला जी। आप मुझे वो अच्छा वाला माल ही दीजिए, मैं पूरे पैसे दे दूंगा। मैं ईमानदारी से ही अपना व्यापार करूंगा। वीर अपनी मेहनत की कमाई देकर अच्छा माल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वीर अपनी दुकान चला रहा था, तभी वहाँ गांव का लालची सेठ गिरधारी आता है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है तेरी ये दुकान वीर, पर मेरे कर्ज का क्या? तेरे मरे हुए बाप ने जो कर्ज लिया था, क्या वो तेरा भूत चुकाने आएगा? सेठ जी, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं ईमानदारी से मेहनत कर तो रहा हूँ। आप बस मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं समय? हाँ, बहुत समय दे दिया तुझे, बहुत समय।
कोई समय नहीं मिलेगा तुझे अब तो तेरी दुकान का सामान बाहर फेंकेगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। यही एक दुकान तो मेरे और मेरी बीमार माँ के पेट पालने का इकलौता आसरा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सेठ गिरधारी गुस्से में वीर की दुकान को बंद कर देता है। कान खोलकर सुन लो सब के सब, अगर इस गांव में किसी ने भी इस लड़के को कोई काम या मजदूरी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर सेठ गिरधारी वहाँ से चला जाता है। वीर काम की तलाश में पूरे बाजार में भटकने लगता है। लाला जी, अपनी दुकान पर कोई बोरी उठाने का ही काम दे दो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसका जल्द से जल्द इलाज करवाना है। माफ करना वीर, हम सेठ गिरधारी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तू कहीं और काम देख ले। काम ढूंढते ढूंढते वीर को शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वीर थका हारा अपने घर पहुंचता है। घर की यशोदा बहुत बीमार हालत में लेटी हुई थी। माँ, क्या हुआ तुम्हें? सुबह तो तुम ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा समय आ गया है जाने का। माँ, तुम ऐसी बात मत बोलो। अपनी आंखें खोल रखना, हिम्मत मत हारना माँ तुम। मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रात हो गई थी। वीर पूरे गांव में इधर उधर भटकता है और लोगों से मदद मांगता है। सेठ जी, दरवाजा खोलिए। सेठ जी, मेरी माँ मर जाएगी, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। सेठ गिरधारी दरवाजा खोलता है और घर के बाहर आता है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है फालतू में? अब सोने भी नहीं देगा क्या मुझे? सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे बस थोड़े से पैसे उधार दे दो उनके इलाज के लिए। मैं आपके पास जिंदगी भर मजदूरी करूंगा, आपकी गुलामी करूंगा। बस मेरी माँ को बचा लो। चल दूर हट। मेरे पैसे क्या पेड़ों पर उग रहे हैं? कोई पैसे वैसे नहीं है। अगर पहला कर्ज दे देता है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, वरना नहीं। अब जा यहाँ से। सेठ गिरधारी घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वीर और लोगों से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाता है। रमेश चाचा, कुछ पैसे दे दो। चाचा, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है चाचा। मुझे माफ कर दे वीर बेटे, सेठ ने पूरे गांव को धमका रखा है। मैं तेरी मदद करके अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। रमेश चाचा भी दरवाजा बंद कर लेते हैं। बहुत दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और फिर वो जल्दी से उठता है और अपने घर पहुंचता है। माँ, तुम्हारा बदन तो आग की तरह तड़प रहा है। माँ, आंखें खोलो ना माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मेरा सूरज कहाँ है तू? मुझे बस आखिरी बार तुझे देखना है। लगता है तेरी माँ का समय आ गया है। नहीं माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ को इस तरह तड़प तड़प कर मरने नहीं दे सकता। इस गांव के लोग तो मेरी मदद नहीं कर रहे। अब मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। वहाँ शायद कोई मेरी मदद कर दे। और वैसे भी वहाँ तो हमारी एक रिश्तेदार भी रहते हैं ना। हाँ, मैं दूसरे गांव जाता हूँ माँ, और मदद मांग कर लाता हूँ। सुबह हो जाती है और वीर दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। अगर मैं सीधे रास्ते जाऊंगा तो मुझे समय हो जाएगा, इसलिए मुझे जंगल के रास्ते जाना होगा, जिससे मैं दूसरे गांव जल्दी पहुंच पाऊंगा। वीर जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाने लगता है। धूप बहुत तेज थी, इसलिए वीर बहुत थक जाता है और वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या करूं हे भगवान, कहाँ जाऊं? अगर आज मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मेरी माँ बिस्तर पर ऐसे तड़प तड़प कर मौत का इंतजार न कर रही होती। हमारा भी एक पक्का घर होता और सेठ गिरधारी ने मेरी वो छोटी सी दुकान न छीनी होती तो आज मुझे किसी के आगे ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब क्या करूं भगवान मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ से एक अमीर व्यापारी गुजरता है। उसके हाथ में 2 पोटलियाँ थी। एक पोटली उसके हाथ से गिर जाती है और व्यापारी को पता नहीं चलता और वो आगे बढ़ जाता है। वीर जल्दी से उस पोटली के पास जाता है। अरे इतने सारे पैसे, हे भगवान, इतना सोना! अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरी माँ का इलाज तुरंत हो जाएगा।
सेठ का सारा कर्जा मैं उसके मुंह पर मारूंगा और मेरी दुकान वापस मिल जाएगी। मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। वीर वो पोटली उठाने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। नहीं वीर, नहीं, ये किसी और की मेहनत की कमाई है। मेरी माँ ने मुझे चोरी करना और किसी का हक खाना नहीं सिखाया है। मैं गरीबी में भले ही मर जाऊं, पर अपनी माँ को बेईमानी का पैसा नहीं खिलाऊंगा। वो तुरंत पोटली उठाता है और उस व्यापारी के पीछे जाने लगता है। सेठ जी, अरे सेठ जी रुकिए, आपका सामान गिर गया है। वीर की आवाज सुनकर व्यापारी रुक जाता है। वीर तुरंत उसके पास जाता है। अरे बेटा, इस पोटले में तो सोने के सिक्के थे। अगर कोई और होता तो ये सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो जाता। सच कहता हूँ, तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान तेरा बहुत भला करे बेटा, तेरी हर मुसीबत दूर हो। तू बहुत ईमानदार है बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। व्यापारी ये बोलकर वहाँ से चला गया। वीर वापस आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पेड़ से आवाज आती है। वीर, रो मत। तू क्यों दुखी हो रहा है? तू तो बहुत बहादुर और ईमानदार है। कौन है? कौन बोला? यहाँ कोई है क्या? डरो मत, मैं यही पेड़ हूँ जिसके नीचे तुम बैठे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान नहीं देखा। इतने सोने के सिक्के देखकर तो अच्छों का ईमान हिल जाता है, पर तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो वीर, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम जो मांगोगे वो आज सच हो जाएगा। वरदान? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं? हाँ, यह सच नहीं हो सकता। ये सपना नहीं, हकीकत है वीर। मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम मांग कर तो देखो, तुम जो मांगोगे वह पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बीमार माँ जो घर पर तड़प रही है, जो कि बहुत बीमार है, वो एकदम स्वस्थ और ठीक हो जाए। बस मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ एकदम ठीक हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। तथास्तु। जाओ वीर, अपने घर जाकर देखो, तुम्हारी माँ एकदम स्वस्थ हो गई है। वीर जल्दी से अपने घर पहुंचता है। यशोदा एकदम ठीक हो गई थी और वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ, तुम उठ कैसे गई? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था ना? तुम्हें तो बहुत खांसी भी हो रही थी। अरे पागल हो गया है क्या मेरा बच्चा? कैसा बुखार, कैसी खांसी? मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ। सुबह से काम की तलाश में भटक रहा है। तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? अब जल्दी से खाना खा ले, भूख तो लग गई होगी तुझे। वीर बहुत खुश हो जाता है और घर के बाहर आ जाता है। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। उस जादुई पेड़ ने सच में मेरा वरदान पूरा कर दिया। मेरी माँ एकदम ठीक हो गई। सच में वो पेड़ जादुई ही है। उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। मैं उसका धन्यवाद करने जाता हूँ। वीर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। दूर खड़े होकर सेठ गिरधारी ये सब सुन रहा था। जादुई पेड़ और वरदान? अच्छा, तो ये बात है, तभी ये भिखारी आज इतना खुश उछल रहा है। मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ और उस जादुई पेड़ तक पहुँचता हूँ, और फिर मैं भी वरदान मांगूंगा और इस दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। बहुत पैसा होगा मेरे पास। जादुई पेड़, मैं आ रहा हूँ। सेठ गिरधारी वीर के पीछे जाने लगता है और उस जादुई पेड़ तक पहुंच जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर वो वीर को देखने लगता है, जो कि जादुई पेड़ से बातें कर रहा था। हे जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा था वो सच हो गया। मेरी बीमार माँ एकदम ठीक हो गई है, बल्कि वह पहले से और भी ज्यादा स्वस्थ है। और अब तो वो अच्छे से काम भी कर रही है। सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे खुशी है वीर, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। चलो अब अपना दूसरा वरदान मांगो। जादुई पेड़, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा वो कच्चा टूटा फूटा घर पक्का हो जाए और उस घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बन जाए।
ताकि मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकूं। बस इतनी सी इच्छा? ठीक है, तथास्तु। जाओ वीर, घर जाकर देखो, तुम्हारा पक्का घर और नई दुकान तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, जल्दी लौटना, क्योंकि अभी तुम्हें तीसरा वरदान भी मांगना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी घर जाकर सब कुछ देखता हूँ और फिर जल्दी से आता हूँ। वीर जल्दी से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। उसका टूटा फूटा घर एकदम बड़ा आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बहुत बड़ी दुकान भी थी जो कि राशन से भरी हुई थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह सच में हो गया। मेरी दुकान भी बन गई और मेरा घर भी अच्छा बन गया। यह सब जादुई पेड़ ने किया है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी माँ भी ठीक हो गई और मेरा घर भी बन गया। अब मैं अच्छे से ईमानदारी से अपना व्यापार शुरू करूंगा। उधर सेठ गिरधारी जल्दी से उस जादुई पेड़ के पास जाता है। अरे ओ जादुई पेड़, मुझे भी वरदान चाहिए। मैं जानता हूँ तुम कौन हो सेठ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन याद रहे सिर्फ एक ही वरदान मिलेगा। एक ही काफी है मेरे लिए। मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना धन चाहिए कि मैं 7 जन्म तक उसे खर्च न कर पाऊं। पैसों और सोने का पहाड़ आ जाए मेरे पास। खजाना, पैसा, सोना सब मेरे ऊपर बरसा दे आज। इतना पैसा आ जाए कि मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं। लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है, पर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तथास्तु। अचानक जंगल का माहौल बदल जाता है। सेठ के ठीक ऊपर हवा से सोने के सिक्के और भारी भारी सोने के घड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। सोना, असली सोना। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और लाओ, और लाओ, और चाहिए मुझे, और चाहिए। लेकिन बारिश रुकती ही नहीं। सोने के भारी घड़े और खजाने के बक्से सेठ के सीधे ऊपर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पैसों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है और सेठ गिरधारी उसके नीचे बुरी तरह दब जाता है। अरे बस करो, हड्डियां टूट रही मेरी। अरे दम घुट रहा है मेरा। अरे बचाओ कोई मुझे। अरे यहाँ से निकालो। अरे मुझे नहीं चाहिए ये खजाना। अरे इतना थोड़ी मांगा था कि मैं उसके नीचे दबकर मर ही जाऊं। अरे हटाओ, हटाओ इसे। अरे बचाओ कोई, मुझे बचाओ। सेठ गिरधारी जोर जोर से चीखने लगता है। तभी वीर वहाँ आ जाता है। सेठ जी, आप यहाँ? और ये सब क्या है? आप इसके नीचे दब गए हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वीर, ये आदमी बहुत लालची था। इसने मुझसे अपनी हद से ज्यादा पैसों का पहाड़ मांगा था। अब ये उसी पहाड़ के नीचे दब गया है। ये इसका लालच है और यही इसकी सजा है। इसे इसके कर्मों की सजा मिली है और इसके लालच की। वीर, मुझे बचा ले वीर। अरे मैं मर जाऊंगा। अरे मेरी हड्डियां टूट रही है। अरे मुझे बाहर निकाल दे। अरे मुझे नहीं चाहिए इतना सारा पैसा, नहीं चाहिए कोई खजाना। मुझे बस बचा ले वीर। हे जादुई पेड़, मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये जादू कहाँ से आया? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वीर, मैं पहले कोई देवता या जादुई पेड़ नहीं हूँ। मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही जीता जागता इंसान था। इंसान? तो फिर तुम ये पेड़ कैसे बन गए? सालों पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं एक रात जंगल से गुजर रहा था। तभी हड़बड़ाहट में मुझसे एक साधु की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं तब तक ये खौफनाक पेड़ बनकर यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक कोई इंसान मेरे लिए कुछ मांगेगा नहीं। खैर, ये मेरी किस्मत है। चलो वीर, तुम अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांग लो और अपने घर जाओ। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना आखिरी वरदान पता है। मांगो वीर, क्या चाहिए? और दौलत, सोना या कोई बड़ी सी हवेली?
या फिर ताकत? जो मांगोगे मैं वह इच्छा पूरी कर दूंगा तुम्हारी, लेकिन याद रहे यह आखिरी वरदान है। अरे मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना आखिरी वरदान तुम्हारे लिए मांगता हूँ। तुम अभी के अभी अपने इस श्राप से मुक्त हो जाओ और वापस अपने असली इंसान रूप में आ जाओ। मैं यही वरदान मांगता हूँ। वीर के इतना बोलते ही चारों तरफ तेज रोशनी होती है और पेड़ एक नौजवान लड़के में बदल जाता है। मैं आजाद हो गया। मैं फिर से इंसान बन गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मुक्त हो गया उस श्राप से। हाँ, तुम आजाद हो गए। तुम्हारा श्राप टूट गया। वीर, मैं कई सालों से पेड़ बना हुआ था। मैंने कई लोगों को वरदान दिए। वह ईमानदार थे, लेकिन किसी ने कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं मांगा। सब अपने लिए ही मांगते थे। लेकिन आज तुमने अपना तीसरा वरदान मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तुम चाहते तो खुद के लिए कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच में बहुत ईमानदार और अच्छे हो वीर। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो बस वही किया जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा एक ही सीख दी है कि हमेशा दूसरों की मदद करो और ईमानदारी से हर काम करो। पर अब मैं कहाँ जाऊंगा? इतने सालों में पता नहीं मेरा परिवार, मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा परिवार कहाँ होगा। क्या मेरा परिवार जिंदा होगा अभी या नहीं? और मुझे तो अपना परिवार ढंग से याद भी नहीं है कि मेरी माँ कौन थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम अकेले नहीं हो भाई। जब तक तुम्हारा परिवार नहीं मिलता तुम मेरे घर चलो। मेरी माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया होगा। वीर सूरज को लेकर अपने घर पहुंचता है। माँ देखो, मैं घर आ गया और मेरे साथ एक मेहमान भी आया है। आ गया मेरा बच्चा। आज मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बनाया है। यशोदा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो एकदम हैरान रह जाती है। तेरे इस सीधे हाथ पर ये जलने का निशान कैसे आया? बचपन में अपने छोटे भाई को आग से बचाते वक्त मैं जल गया था। मेरा सूरज, मेरा बच्चा, तू आ गया। इतने साल तो कहाँ था मेरे लाल? देख तो तू कितना बड़ा हो गया है। अगर तू उस दिन मेरे लिए दवा लेने नहीं जाता तो शायद तू कभी खोता ही नहीं। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी बेटा। माँ, तुम ठीक हो ना? सच बताऊं तो मैं तुम्हें भूल ही गया था, लेकिन जैसे ही तुमने मुझसे बात की तो मुझे सब कुछ याद आ गया। माँ, ये क्या कह रही हो? ये सूरज भैया है क्या, जो बचपन में खो गए थे? हाँ वीर, यही है तेरा बड़ा भाई सूरज, जो मेरे लिए दवा लेने गया था और कभी लौट कर नहीं आया। मेरा परिवार आज पूरा हो गया। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया। वीर, तूने सिर्फ एक अनजान पेड़ को आजाद नहीं किया, तूने अपने ही बड़े भाई को श्राप से आजाद किया है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बस तेरी ही वजह से। भैया, मैंने आपको बहुत याद किया था। मैं बहुत छोटा था। हमने आपको बहुत ढूंढा था, लेकिन आप कहीं नहीं मिले थे। लेकिन अब समझ में आ गया कि आप क्यों नहीं मिले थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हम दोनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। हाँ वीर, अब हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रात हो जाती है। जंगल में अभी भी सेठ गिरधारी पैसों के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे कोई है? अरे कोई है क्या भाई? अरे कोई तो सुन लो। अरे गांव वालों, ये सारा पैसा ले लो यार। मैं कसम खाता हूँ कभी लालच नहीं करूँगा। अरे कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। अरे मैं सबका कर्ज माफ कर दूंगा। कोई तो मुझे बचा लो। अरे कोई है क्या? सेठ गिरधारी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अरे सारा खजाना नहीं चाहिए तो आधा ले लो, पर मुझे यहाँ से निकाल दो। मेरी कमर टूट गई रे। कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ओए कल्लो, ओए रमेश, अरे कोई तो बचाओ इस गरीब सेठ को। तभी वहाँ एक जंगली भालू आ जाता है और सेठ गिरधारी को सुनने लगता है। अरे यह भालू कहाँ से आ गया? शायद यह मेरी मदद करने आया है।
अरे भालू भाई, जा भाग के गांव वालों को बुला ला और कहना कि वो भालू सेठ गिरधारी की तरफ बढ़ने लगता है और सेठ गिरधारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है।